तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कल यानी कि 15 अगस्त को रशिया और यूएसए की अलास्का में मीटिंग होने वाली है। पर इससे भी अजीब चीज मैं आपको बताऊं अगर कि आपको सुनकर शौक लगेगा। सभी को लगभग पता है कि ये वाली मीटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से ही फिक्स की गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही अजीत डोभाल रशिया गए थे। इंडिया में काफी ज्यादा सैंक्शन लगने के बाद यूएसए की तरफ से इतना प्रेशर आया कि इंडिया ने ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने ही ये मीटिंग फिक्स कराई है। पर अब उनके गवर्नमेंट के स्कॉट बेसेंट जो कि यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं और ये इतने पावरफुल हैं कि इसके बाद इनके बातों को हल्के में नहीं लिया सकता। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को हल्के में लिया सकता है क्योंकि वो कभी भी पलट सकते हैं। वो कभी भी बात बोल के अपनी बातों को टैको कर सकते हैं। पर जब इस तरह का व्यक्ति न्यूज चैनल में आके कुछ बोलता है तो ये बहुत ही सीरियस बातें हैं। अब सुनो उन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि अगर रशिया और यूएसए के बीच के में जो होने वाली मीटिंग्स है अगर वो मीटिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो इसका दोष इंडिया को थोपा जाएगा। मतलब किस तरह का लॉजिक है बे। अगर तुम नेगोशिएट नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी गलती ना। हमारे बोलने से रशिया थोड़ी ना यूक्रेन से पीछे चल जाएगा। और अब मतलब यूक्रेन में रशिया के इतने ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पुतिन का इमेज इतना बोल्ड है कि वो पीछे नहीं हटते डिसीजन लेके। डोनाल्ड ट्रंप का इमेज इतना खराब है कि वो बात बात पे अपने डिसीजन बदल देते हैं। तो इस नेगोशिएशन में ऑब्वियसली पुतिन का पलड़ा तो भारी है ना। तो वो आपके चेक पॉइंट्स पे पुतिन कोई डील तो साइन नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए पहले इन्होंने क्या क्या the Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. What about मतलब अगर ये मीटिंग यानी कि कल की मीटिंग 15 अगस्त की मीटिंग अगर ये इसका कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं निकलता मतलब यूएसए के हिसाब से कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं निकलता तो इंडिया पे सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे। मतलब क्या ऑलरेडी 50 लगा ही दिए हो कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। अब क्या 70 100 कर दोगे। कोई लॉजिक है। अब एक चीज देखना कि जब ये पूछेंगे ना जब यहाँ प्रेस वाले पूछेंगे तो फिर चाइना का क्या। चाइना भी तो ऑयल परचेस कर रहा है तो उसका जवाब आएगा ये बनाएंगे जिलेबी क्योंकि इसका जवाब इन्होंने देने नहीं आता। सुनो China? They're the main purchasers of Russian crude. Again, I'm not going to get ahead of the president, but the president is the best at creating leverage for himself, and he will make it clear to President Putin that all options are on the table. पुतिन को क्यों चाइना का क्वेश्चन पूछा गया ना तो सीधा बोलो ना कि क्या करोगे चाइना के साथ। चाइना पे सेक्शन लगाओगे हाँ या ना पे जवाब दो। जिलेबी यहां जब चाइना की बात है ना जिलेबी बना दिया जाता है बाय। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट को ना और ऑपोजिशन को अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल पा रही ना तो ऑपोजिशन से बोलवा दो। बस इतना ही तो बोलवाना है। ऑलरेडी यूएस के मीडिया और यूएस के फॉर्मल या डिप्लोमेट जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी यूएस में ये सवाल पूछ रहे हैं उनके सरकार से कि क्या वाकई में ये इसका रीजन सिर्फ इंडिया है जिसके कारण इंडिया को पनिश किया जा रहा टैरिफ की वजह। इंडिया को सिर्फ एक फेक न्यूज तो फैलानी है और क्या पता वो फेक न्यूज सच ही हो क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना पे यूएस का प्रेशर खत्म हो गया अचानक से इससे तो डाउट पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और चाइना दोनों डोनाल्ड ट्रंप के कहीं जेब तो नहीं भर रहे पर्सनल लेवल पे जाके। और पाकिस्तान के बारे में तो ये बोला भी जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो के हेल्प से डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली को हेल्प कर रही है। तो ये सारे न्यूज तो इंडियन गवर्नमेंट अगर नहीं बोल पा रही है वॉट एवर कोई भी रीजन हो सकता है तो ऑपोजिशन से बुलवा देना। कम से कम उनके मीडिया में ये बातें तो खुले कि अचानक से चाइना के खिलाफ इतना एंटी रहने वाले ट्रंप अचानक से चाइना के प्रति इतना मदर लव कहां से आ रहा है आजकल और पाकिस्तान के प्रति इतना करुणा कैसे बह रही है। क्या है रीजन। इस रीजन को अगर इंडिया काउंटर नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2-4 एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही तो करो। मैं इसलिए करता हूं कि इंडिया में जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखता हूं ना मेरा दिमाग खराब हो जाती है। सोचता हूं सर पकड़ दूं फोड़ दूं। इसलिए यार हम जैसे जो इंडिविजुअल है ना अब मेरी चैनल इतनी बड़ी है ही नहीं। अगर मेरी चैनल इतनी बड़ी होती ना तो मैं ये फालतू की वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं अभी पूरा रिसर्च डेटा बनाता कि कुछ लोग देखे समझे और कहीं ना कहीं कम से कम ट्विटर वगैरह पे कहीं कुछ करे। कम से कम उनके जो भी प्रेस ग्रुप है
उनके दिमाग में तो यहां तक पहुंचा हो कि अचानक से एंटी इंडिया ट्रम्प कैसे हो गए, जबकि इलेक्शन के पहले तो ट्रम्प प्रो इंडिया दिख रहे थे। तो ये सब चीजों के कारण मुझे भी इंडियन और इंडिया का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इतना वीक नहीं रहता है, इतना वीक नहीं रहता है ना। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन की वजह से चलती है और हम लोग हैं इंफॉर्मेशन के आखिरी में। जहां पे ये इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग हमें भेज देना चाहिए था, अभी तक यूएस के कई सारे प्रेस में ये खबर लीक हो जाना चाहिए था, या फिर जोरदार डिस्कशन अभी होना चाहिए था, ताकि यूएस के कोई भी डिप्लोमेट अगर कोई भी प्रेस में जाए तो उनकी हालत पंचर हो जाए। कि भाई उनको सिर्फ इतना तो पूछा जाए कि हमें ऐसा खबर मिल रहा है कि ऐसा हो रही है, और आपको तो एक झूठी खबर फैलाना है ना। लेकिन अब पाकिस्तान से तो कई सारे खबर आ रही है कि खबर सच ही है, और मैं आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों के अंदर कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली को क्रिप्टो से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, क्योंकि इसको लेके काफी ज्यादा बातें हैं और ये बातें ओपन होना चाहिए ना। अगर ये होंगी तभी तो यूएस पे प्रेशर आएगा, तभी तो लगेगा कि यूएस गवर्नमेंट कहीं कहीं फाइनेंशियल प्रॉफिट तो नहीं कमा रही है, जिसकी वजह से अचानक से सारा का सारा जो बोल गेम ही बदल गया है। अब देखो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करो, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है। लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको कोई भी सुझाव सजेशन या फिर कोई भी टॉपिक्स आपको लगता है हमें कवर करनी चाहिए तो नीचे नीचे एक बॉक्स होती है कमेंट बॉक्स, उसका यूज कर लिया करो। उसके यूज से शायद मुझे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, पर कम से कम एक डिस्कशन ही हो जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।